हुकूमती कोशिशें रंग लाई। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर देने का वादा। जरा के मुताबिक वर्ल्ड बैंक रकम का 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम IBRD के तहत दी जाएगी। तौसीई फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। अहदाफ में टैक्स रेवेन्यू को GDP के 15% से जायद करना शामिल। काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 10 गीगावाट का इजाफा किया जाएगा। 12 मिलियन तलबा को मेयारी तालीम और 50 मिलियन अफराद को सेहत की सहूलियात मिलेंगी। CPF में 60 मिलियन अफराद को साफ पानी और सफाई की सहूलियात की फराहमी शामिल। मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। मुल्क में बिजली सस्ती होने की राह हमवार। IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए कमी की तजवीज़ मंजूर। कौमी खजाने को 1400 अरब रुपए का फायदा होगा। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में मजीद 14 IPPs से नए मुआहदों की मंजूरी। एलामी के मुताबिक IPPs से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। सालाना 137 अरब रुपए की बचत होगी, जिसका फायदा सार्फिन को पहुंचेगा। वजीर आजम ने कहा, IPPs से नया मुआहदे बड़ी कामयाबी है। गर्दशी कर्जा खत्म और बिजली की कीमत कम होगी। काबीना की इंसदाद मुनशियात डिवीजन को वजारत दाखिला और हवाबाजी डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी। फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। कुरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, सूबों को विफाक से मिलकर दरपेश चैलेंजेस हल करना होंगे। PTI दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह किया गया। OIC और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद खुशाइंद। इस्लामाबाद में खवातीन की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस हुई। PIA की यूरोप के लिए परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की KP के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने कहा, अफगानिस्तान से सिर्फ फितनल खवारिज और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। KP में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। फितनल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। हम मुत्तहद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों को न मानना और सबक न सीखना इससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बाहर से मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है। PTI दौर में विफाकी वजीर के बयान से PIA को सालाना 87 अरब रुपए का नुकसान हुआ। काबीना इजलास में मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, यूरोपीय ममालिक को फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली के लिए पापड़ बेलना पड़े। उम्मीद है मार्च अप्रैल तक बरतानिया के लिए भी परवाजें बहाल हो जाएंगी। PIA की निजकारी जरूर होगी। उम्मीद है पहले से बेहतर बोली लगेगी। इस वक्त कौमी एयरलाइन के 22 तैयारे ऑपरेशनल और 11 ग्राउंड हैं। ख्वाहिश है पाकिस्तान का ही कंसोर्शियम और कॉरपोरेट सेक्टर PIA खरीदे और बेहतरी लाए। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास। अपोजिशन लीडर शिबली फराज और विफाकी वजीर एहसन इकबाल एक दूसरे पर खूब गरजे बरसे। शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन सेनेट के जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होना पार्लियामान की तौहीन है। 13 जनवरी 2024 को बल्ला छीनने के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ से नहीं, पाकिस्तान की आवाम से मैंडेट छीना गया। अलकादिर और 190 मिलियन पाउंड केस में कुछ साबित नहीं हो सका। हुकूमत से मईशत बेहतर हुई, ना ही अमनो इस्तेहकाम आया। एहसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क के खिलाफ साजिश की। अपोजिशन का ऐवान में ऊ की आवाजें लगाकर एहतजाज। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने सेनेट में अपोजिशन के रवैये को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, PTI का NRO का मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करते हैं।
190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। अपने गुनाह छुपाने के लिए मजहब को ढाल बनाना दुरुस्त नहीं। चेयरमैन सेनेट ने किसी रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं तो अथॉरिटी का फर्ज है उस पर अमल दरामद करे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का तीसरा दौर 16 जनवरी को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी को पेश करेगी। असीर रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मरकजी क़यादत से टेलीफोनिक राबते, हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे दौर पर मुशावरत। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 16 जनवरी को बुलाया गया है। हमारी टीम जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमती कमेटी को मुतालिबात तहरीरी तौर पर दिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरान की रिहाई हमारे मुतालिबात हैं। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। कोई डील नहीं हो रही, ऐसा कुछ होता तो पब्लिक से ना छुपाते। तहरीक इंसाफ मैंडेट चोरी से मुतल्लिक अपने बयानिए पर कायम है। नौ मई वाक़यात के मास्टर माइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जवाब पेश कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। ज़माना अमन में भी मिलिट्री उमूर में मुदाखलत पर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, देखना होगा सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, FB अली केस सिविल मार्शल लॉ के दौर का है, आज फिर समाअत होगी। FIA ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील दे दी। डिप्टी डायरेक्टर CBC सरबराह मुकर्रर, एंटी करप्शन से 2 अफसर JIT में शामिल। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चेहरे और पार्टियां बदलकर आने वाली हुकूमतें तब्दील नहीं ला सकती, अवामी ताकत से इनकलाब लाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 17 जनवरी को महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज के बाद असल काम शुरू होगा। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में शख्सी और खानदानी अजारादारियां कायम हैं। बिलावल का हिसाब ठीक नहीं बैठ रहा था तो नाम के साथ भुट्टो लगा दिया गया। रायविंड के महल से चलने वाली पार्टी का भी यही हाल है। नवाज शरीफ के भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला फिर भी अफसुर्दा नजर आते हैं। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वहदानियत की जंग लड़ रहे हैं। जज्बाती माहौल पैदा किया जाता है, हमारी आवाज़ जुर्म बन जाती है। मौलाना फजलुर रहमान का बिहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मदारिस के खिलाफ इक़दामात को कैसे कबूल कर लूँ। उलमा की पकड़ियाँ सर उठाने के लिए हैं, झुकाने के लिए नहीं। हम सूद के खात्मे की आईनी तरमीम लाने में कामयाब हुए। 26वीं तरमीम में सूद के खात्मे ने शरई अदालत को ताकत दी। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को कामयाब फार्मूला करार दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों से मौशी इनकलाब ला सकते हैं। बिलावल भुट्टो का तरक्याती मंसूबों पर इजलास से खिताब, बोले सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक पब्लिक प्राइवेट मंसूबे आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। ज़राअत, माहीगिरी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। बताया गया चावल, आलू, केले, किन्नू, आम, अमरूद और खजूर समेत दीगर फसलों की पैदावार में इजाफा होगा। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी। सूबे में मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद। पंजाब काबीना ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, किसान रुल गया का बयानिया पिट गया, पंजाब का किसान खुशहाल है। मरियम नवाज की आज़रबाईजान को पंजाब में सरमायाकारी की दावत।
आज़री इन्वेस्टर को मरात का स्पेशल पैकेज देने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहदूफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारती और सरमायाकारी मौक़े के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के दौरे की दावत कबूल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 4 नए सियाहती मकामात का प्लान। वज़ीर आला अली अमीन का आइंदा बजट में तजवीज़ शामिल करने का हुक्म। इजलास में टूरिज्म एहलकारों की तनख्वाह 36,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की मंजूरी। टूरिज्म एहलकारों को हैवी बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला की ठंडियानी टूरिज्म जोन के मास्टर प्लान में तरामीम की हिदायत। इजलास में राब्ता सड़कों की तामीर का भी फैसला। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री का कारोबार चमक गया। 6 माह में कारों और गाड़ियों की फरोख्त में 54% का नुमाया इजाफा। 60,000 से जायद कारें फरोख्त हुई। इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स का हजम 104 पर पहुंच गया। मोटरसाइकिल की डिमांड 29% बढ़ गई। 6,96,000 से जायद मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर्स फरोख्त। हुकूमत की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के भी मस्बत असरात। फार्म ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 170% का गैर मामूली इजाफा। उमरकोट में तेज रफ्तारी ने 5 जानें निकल ली। समारो शाहराह पर कार और मजदे में तसादुम। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए, 1 बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी बच्चे को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों का ताल्लुक मालही बरादरी से है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब कर ली। बालाई इलाकों और कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें बंद। वादिये नीलम में जानवई से ताओबट शहरा 17 रोज से ना खुल सकी। शहरी मरीजों को कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाने पर मजबूर। चित्राल बूनी रोड 2 हफ्ते से बंद। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, गिलगित -6 और श्रीनगर में -4 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1, कराची 11, लाहौर 8, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 2 डिग्री रिपोर्ट। कोयटा में टेम्परेचर नुक्ता इंजमात तक गिर गया। पंजाब, सिंध और केपी के कई इलाकों में धुंध। पाकिस्तान और बांग्लादेशी अस्करी क़यादत का शराकतदारी को बैरूनी मुदाखलत से महफूज रखने का इरादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की GHQ में मुलाकात। खित्ते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा के शोबे में ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ का दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों मुमालिक को बैरूनी असरात के खिलाफ अपने इत्तेहाद को मुस्तहकम रखना होगा। जनरल कमरुल हसन ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की।